Hello, friends. Happy New Year, Kunal. Yesterday you were not there in the class. Same to you. Same to you. Hello, Amrita. Hello, Gurpreet. Hello, Nitin. Thank you, Kunal. Same to you. Same to your family as well. Okay. Chalo. Now here, today we will do one topic, problem based on ages. ये हमारा टॉपिक बचा हुआ है. पहले बेसिक सी चीजें देख लेते हैं इसमें. जनरली स्टूडेंट गलतियां क्या क्या करते हैं. बेसिक कंसेप्ट. हाँ गुरप्रीत, आई विल टेक इन द लास्ट 10 मिनट्स. गुरप्रीत, तुमने वो एटलीस्ट वाले क्वेश्चन पूछे थे ना, दैट आई विल टेक. पहले ये नया टॉपिक कर लेते हैं. लास्ट के 10 मिनट में यू कैन आस्क मी द डाउट. नाउ दिस इज प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस. इसमें तीन चीजें होती है. प्रेजेंट एज, फ्यूचर, पास्ट. लाइक प्रेजेंट एज को अगर एस एक्स ले रहे हैं, प्रेजेंट एज वी टेक एक्स. पूछेगा 10 ईयर आफ्टर्स, ये इस तरह की लैंग्वेज है. 10 ईयर हेंस. जब ये 10 ईयर आफ्टर हेंस बोले, फ्यूचर की बात करता है, x+10. अगर बोले कि 10 ईयर्स एगो, 10 ईयर बैक, ये पीछे की बात कर रहा है, x-10. अगर हम इसको y लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो इसके मुकाबले ये होगा y+10. ये हो जाएगा y+10+10. अगर इसको हम y मान ले कभी, तो इसमें और इसमें 20 साल का डिफरेंस है. आपकी जो आज एज है, मान लो 28 है, 10 साल बाद आप 38 ईयर्स के होंगे. 10 साल पहले 18 साल के थे. तो ये गैप 18 और 38 का, द गैप बिटवीन 18 एंड 38 इज 20 ईयर्स. दिस इज फर्स्ट कंसेप्ट. प्रेजेंट इज वी टेक एक्स, फ्यूचर है तो वी ऐड, पास्ट है तो वी सबट्रैक्ट. हेलो सोनू, हेलो रजत. अब दूसरी चीज क्या होती है, देयर इज टू पर्सन, फादर एंड सन. तो हम फादर को मान लो एक्स ले लें, सन की एज वाई ले लें. ये बोलेगा कि 10 साल बाद फादर की एज सन से डबल है, डबल. तो हम x+10 तो कर देते हैं, y+10 नहीं करते. 10 साल में अगर फादर 10 साल बूढ़ा हो रहा है, तो सन भी तो 10 साल बूढ़ा हो रहा है. फादर की एज में भी तो 10 और सन की एज में भी 10. ये दोनों चीजों में ध्यान रखना, दोनों में ऐड होगा 10-10 साल. या अगर बैक जाएंगे तो दोनों में सब्ट्रैक्ट होगा. और 10 साल बाद कौन डबल है, फादर. तो फादर की एज हो जाएगी x+10, सन की एज है y+10. तो सन से वो डबल है तो इंटू 2. इस तरह से हमें इक्वेशंस बनानी होती है. तो ध्यान से समझो, प्रेजेंट इज, फ्यूचर, पास्ट, ये चीज हैंडल करनी है. फ्यूचर में ऐड करते हैं, पास्ट में सब्ट्रैक्ट करते हैं. अब जब 10 साल बाद की बात करते हैं, तो फादर अगर 10 साल से बड़ा हो रहा है, तो सन भी तो 10 साल से बड़ा हो रहा है. फिर हमें बनानी होती है इक्वेशन. वी हैव 3-4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन. टाइप 1 जहां पे रेशियो यूज होता है. ठीक है, तो आई स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. आपको बताऊंगा कि टाइम कैसे सेव किया जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 1. द रेशियो ऑफ द ages of two persons is 4:7, and age of elder person is
30 years more than younger. जो एल्डर है वो 30 साल बड़ा है. फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस. तो दो बंदे हैं, उनकी एज का रेशियो 4:7 है. अगर एक 4x है, दूसरा है 7x. स्टेप नंबर सॉरी, व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर? द डिफरेंस हियर इज 30. तो एल्डर 7x का है, यंगर 4x का है, वो डिफरेंस 30 के बराबर है. जो उनका डिफरेंस है वो 3x हुआ, दैट इज इक्वल टू 30 ईयर. वैल्यू ऑफ x इज कमिंग 10. तो कैन आई से जो यंग है वो 40 साल का है, जो बूढ़ा हुआ है वो 70 साल का है. ओल्ड एज 70. दोनों में डिफरेंस 30 का चेक कर सकते हो. सम क्या बनेगा? 40 + 70 110. तो इसमें कुछ नहीं करना था, 4x 7x लेना था. दोनों की एज का डिफरेंस 3x है, जो कि 30 ईयर के बराबर है. वैल्यू ऑफ x 10 आ जाएगी. 70 40 110 टोटल है, डिफरेंस 30 है. सो दिस इज अवर इक्वेशन हियर. इक्वेशन का खेल है बस. तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन था. इट इज वेरी इजी क्वेश्चन. वार्म अप कर रहे हैं फिलहाल. सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 2. द रेशियो ऑफ द present ages of Ritu and Alka is 4:5. अब जो रितु और अलका है, उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो 4:5 है. हेलो एवरीवन, आईओसी एंड ऑल. सिंपल क्वेश्चन है. गुड गुड इवनिंग रूपा. तो ठीक है ना, रितु और अलका का एज का रेशियो 4:5 है. 6 year hence the ratio of their ages will be 6:7. Find their ages. ठीक है, अब भी जो उनका रेशियो है 4:5 है. 6 साल बाद रेशियो बन जाएगा 6:7. देखो और रितु की मान लो 4x, अलका की एज ले लो 5x. स्टेप नंबर 1. अब 6 साल बाद क्या होगा? रितु हो जाएगी 4x + 6, अलका हो जाएगी 5x + 6. अब उनका रेशियो क्या होगा? 4x + 6 is to 5x + 6 will be 6:7. तो इसमें सीधा सीधा होता है, रेशियो जो होता है वो फ्रैक्शन बन जाता है. तो इसमें कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट भी कर सकते हो. रितु अपॉन अलका 4:5, रितु + 6, अलका + 6 is 6/7. तो ये होगा 4x + 6 डिवाइडेड बाय 5x + 6, 6/7. अगर ये इक्वेशन समझ में आ गई, ओके. अगर किसी को नहीं समझ में आई, यू कैन आस्क मी द डाउट. Now we will solve here. So it is 4x + 6 divided by 5x + 6 is equal to 6/7. Cross multiply. 7 into 4x + 6 will be equal to 6 into 5x + 6. This is 28x plus 56. नहीं, 7×42. 42 will be equal to 30x plus 36. Take x this side, 36 this side.
So it is 30x minus 28x is equal to 42 minus 36. 2x is 6. Value of x is 3. But x is not your answer. ऑलमोस्ट सोनू, बट उसमें ये है कि थोड़े बहुत क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे. आई विल चेंज द क्वेश्चन. नए क्वेश्चन में डिस्कस करने वाला हूं उनमें, बट थोड़ा सा अपडेटेड कह सकते हो. दैट इज अपडेटेड को चेंज होता रहता है थोड़ा थोड़ा. 4x 5x, ये हो गया 12, ये हो गया 15. तो रितु की एज आ गई 12, अलका की एज आएगी 15. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया, आपको इक्वेशन बना के दिखा दी. You have to make equation and you have to solve. 4 year ago, the ratio of the ages of A and B was 2:3, and after 4 years it will become 5:7. Find their present ages. 4 साल पहले 2:3 रेशियो था. आफ्टर 4 years it will become 5:7. Try to solve it. निपुण का आंसर है 3652. निपुण, व्हाट मेथड यू हैव यूज? परसेंटेज एक्स वाई लिया है या 4 साल पहले की एज को एक्स वाई लिया है? रजत, just cross check 2020. अगर मैं ए और बी की परसेंटेज को एक्स और वाई लेता हूं, 4 साल पहले होगा x -4 y -4, तो ये होता है 2/3. 4 साल बाद होगा x +4 y +4, ये होगा 5/7. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई. दिस इज 3x -4 2 y -4, 7x +4 5 y +4, 3x -12 2y -8, 7x +28 5y +20. You take 2y that side. 3x -2y is 12 - 8.
दिस इज 7x माइनस 5y इजकल टू 20 माइनस 28। तो आपकी दो इक्वेशन बन जाएंगी, 3x माइनस 2y इजकल टू 4। दिस इज 7x माइनस 5y इजकल टू माइनस 8। You can solve for x and y, you'll get the answer, but it is lengthy. Okay, you solve it, you'll get answer x and y, but this is time consuming. अब ध्यान से देखना, this is percentage, this is 4 year ago, this is 4 years later. अगर मैं 4 साल पहले की इसको x और y मान लूं, तो यहां पे क्या होगा, 8 साल का गैप। अब ये इक्वेशन बनेगी, सॉरी y प्लस 8। एंड यहां पे बनेगी x बाई वाई इजकल टू 2/3। दिस इज 3x इजकल टू 2y। दिस इज 7x प्लस 56 इजकल टू 5y प्लस 40। x की वैल्यू है 2y/3, सो 7 इंटू 2y/3 प्लस 56 इजकल टू 5y प्लस 40। 5y इधर ले आओ, 56 उधर ले जाओ, या इसको उधर ले जाओ, यू टेक दिस साइड, 40 दिस साइड। सो हियर व्हाट आई विल गेट, देखो राइट साइड में 5y है और ये 14/3y है। 56 माइनस 40, 15y माइनस 14y अपॉन 3 इजकल टू 14। y/3 इजकल टू 14। दिस इज y इजकल टू 42। बट ये 4 साल पहले की एज है, तो प्रेजेंट एज हो जाएगी, अगर ये y 42 है तो x की वैल्यू आएगी, हाँ मैं वही देख रहा था क्या गलती कर दी, 16। यस, it is 16, y is coming x by y is 2/3, x is equal to 2/3y। सही है, x की वैल्यू पुट कर दी 2/3y, 14/3y प्लस 56, 5y प्लस 40, 5y में से 14/3y गया, दिस इज y/3 इज इक्वल टू 16, y इज 48। तो y अगर 48 है तो x कितना आ गया, 32, 48। बट ये 4 साल पहले है, प्रेजेंट एज हो जाएगी 36 एंड 52। यू कैन डू बोथ वे, बट आई फील इट विल टेक लेस टाइम, क्योंकि ये इक्वेशन बड़ी सिंपल बन रही है, और इट्स अप टू यू, यू कैन सोल्व दिस आल्सो। तो ये भी सोल्व कर सकते हो आप। आई रिपीट, देखो ध्यान दो, अगर मैं 4 साल पहले, 4 years ago, दिस इज प्रेजेंट एज, दिस इज 4 years लेटर, यहाँ पे ए और बी की एज एक्स और वाई मानता हूं, तो यहाँ पे इनका रेशियो दिया 2/3, सो एक्स इज 2y/3। नोट डाउन स्टेप नंबर 1, 4 साल 4 साल, टोटल 8 साल का गैप हो जाएगा। यहाँ एज होगी x+8 y+8। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, इज इट ओके इफ आई से 4 year later it will become x+8 y+8। यहाँ पे रेशियो है 5/7, क्रॉस मल्टीप्लाई 7x प्लस 56, 5y प्लस 40, पुट द वैल्यू ऑफ x,
7 into 2y upon 3 plus 56 is equal to 5y plus 40. Take this value right side, 40 this side. लेफ्ट में आएगा 56 माइनस 40, राइट में होगा 5y माइनस 14/3y. ये होता है 1/3y. ये होगा 16. y की वैल्यू आएगी 48. ओके, ऑल ऑफ यू फाइन. कैन आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन? तो प्रेजेंट एज को ना मान के 4 साल पहले को एक्स और वाई मानोगे, इक्वेशन थोड़ी बेटर बनेगी, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. बी केयरफुल. Ajay is 40 years old. And Sumit is 60 years old. How many years ago was the ratio of their ages 3:5? तो कितने साल पहले उनकी, आज उनका रेशियो 2:3 है, तो कब, कितने साल पहले उनकी एज का रेशियो 3:5 था? How many years ago was the ratio of their ages 3:5? सही है निपुण, गुरप्रीत. एक दो स्टूडेंट और सॉल्व करते, देन आई टेल यू द सॉल्यूशन हियर. अगर आंसर ऑप्शन दिए होते तो बहुत इजी होता. हमने माना x साल पहले उनका रेशियो 3:5 होगा. 40 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स, 3/5. दिस इज द इक्वेशन. ओके और नॉट ओके? किसी को इक्वेशन ना समझ में आई हो, देखो मैं 2 इक्वेशन ही बनाता, आई जस्ट मेक 1 इक्वेशन, क्योंकि 2 इक्वेशन बनाने में टाइम ज्यादा लगता है. सीधा सीधा फंडा है, रेशियो मींस फ्रैक्शन. तो इनका फ्रैक्शन 3/5 है, तो इसकी एज होगी 40 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स. ओके, एनीवन हैविंग डाउट कैन आस्क. क्रॉस मल्टीप्लाई. 200 माइनस 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 3x. ठीक है, टेक माइनस 5x दैट साइड, 180 दिस साइड, सो इट बिकम 5x माइनस 3x, क्योंकि ये नेगेटिव है वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा. 200 माइनस 180, 2x इज इक्वल टू 20, वैल्यू ऑफ x इज 10. तो 10 साल पहले एक की एज होगी 30, दूसरे की होगी 50. तो 30 और 50 का रेशियो क्या है? 3:5. गौरव, x माइनस 40 का मतलब है 40 साल पहले. इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी ईयर्स एगो, x ईयर एगो. जितने भी साल पहले होता है वो माइनस करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो of present ages of two brother is 1:2.
5 years back the ratio was 1:3. Now what will be the ratio of their raises after 5 years? The ratio of the present ages of two brothers is 1:2. 5 years back the ratio was 1:3. What will the ratio of their ages after 5 years? तो अभी प्रेजेंट रेशियो 1:3 है, 5 साल पहले 1:3 था, 5 साल बाद क्या होगा? निपुण का आंसर 3:5 है। सही है। गुरप्रीत का आंसर भी 3:5 है। यस फाइन। प्रेजेंट एक्स बाई इज 1/2। 5 साल पहले x माइनस 5 y माइनस 5 1/3 2x इक्वल टू y। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको। दिस इज 3 x माइनस 5 y माइनस 5 3x माइनस 15 y माइनस 5। y की वैल्यू है 3x 2x सॉरी 3x माइनस 15 2x माइनस 5। टेक 2x दैट साइड। 3x माइनस 2x 15 माइनस 5 वैल्यू ऑफ x इज 10। तो 10 एंड 20 होगा। 5 साल बाद 15 एंड 25 होगा। रेशियो होगा 3:5। तो अभी का रेशियो 1:2 है। 5 साल पहले का रेशियो 1:3 है। 5 साल बाद का रेशियो पूछ रहा है। दिस इज y इक्वल टू 2x अमृता। दिस y इज रिप्लेस्ड बाय 2x। फिर ये 2x को इधर ले गए, 15 को इधर ले आए। 3x माइनस 2x 15 माइनस 5 x इज 10। ओके, कैन वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन? यस फाइन, ऑल ऑफ यू आर इन लाइक ए गुड स्पीड। काफी लोग तो बड़ा अच्छा कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है। द सम ऑफ ages of 4 children born at the intervals of 2 years each is 48 years। 4 बच्चे हैं जो 2-2 साल के गैप पे पैदा हो रहे हैं, उनका टोटल 48 years है। व्हाट इज द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड? जो छोटे से छोटा बच्चा है उसकी एज क्या है? और फिर उसके बाद सबकी एज बता देना, चारों की। चारों में 2-2 साल का गैप है। गुरप्रीत का आंसर 9 है। 9 11 13 15 9 आ गया तो फिर तो सब कुछ आ गया। देखो यंगेस्ट की एज मान लो x, तो उसके बाद सबकी एज 2-2 साल ज्यादा होगी। x+2 x+4 x+6। तो ये अगर x ईयर ओल्ड है तो ये 2 साल बड़ा, ये 4 साल बड़ा उससे, ये 6 साल बड़ा उससे। टोटल 48। इट इज बिकमिंग 4x plus 12 48। 4x is 48 minus 12 36। if 4x is 36 value of x is 9। अगर ये 9 साल का है, ये 11 साल का, ये 13 साल का, ये 15 साल का।
इज दिस फाइन? यंगेस्ट को एक्स मान लो बस। लोग जनरली क्या करते हैं, इसको x+8 ले लेते हैं। ओके, कैन आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन इज second type, type 2. Type 2 where they use word twice, thrice, कि आज मेरी कुछ भी एज है, 5 साल बाद मेरी एज 2 गुना होगी मेरे बच्चे से। सो ट्वाइस थ्राइस वर्ड इज यूज, रेशियोज की बजाय ट्वाइस थ्राइस वर्ड यूज होगा। माय क्वेश्चन हियर इज ए मैन is 24 years older than his son. In 2 years, his age will be twice the age of his son. Find the present age of father. Take your time. 46। मैं क्या करता हूँ जल्दी में, ये मैन है तो इसको एफ ले लेता हूँ, फादर, सन को लेता हूँ एस। तो जो फादर है सन से 24 साल बड़ा है, फादर इज सन प्लस 24। 2 year his age will be the twice the age of his son. तो 2 साल बाद फादर तो फादर प्लस 2 हो जाएगा, बट सन क्या होगा, सन प्लस 2 हो जाएगा। तो ये ट्वाइस, 2/1, ट्वाइस मतलब 2:1 रेशियो। एस की वैल्यू यहां से f-24 है, क्रॉस मल्टीप्लाई फादर प्लस 2 इक्वल टू 2s+4। पुट द वैल्यू ऑफ एस, एफ की वैल्यू आ जाएगी f+2 2 f-24 +4, f+2 2f -48 +4। This is f+2 2f -44। Take f that side, 44 this side. तो 2f minus f is equal to 2 plus 44 46। यस, इस पे ध्यान देना है बस। फादर इज इक्वल टू सन प्लस 24, फादर प्लस 2 अपॉन सन प्लस 2 इज 2/1। आंसर हियर इज 46। ओके, किसी को इक्वेशन बनाने में डाउट आ रहा है, यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, father is 3 times as old as his son.
15 years hence he will be twice as old as his son. Find the sum of their ages. सेम चीज है, रेशियो वाला कंसेप्ट हेल्प करेगा। निपुण का आंसर 60 आ चुका है और दोनों की अलग अलग एज क्या है। निपुण 1545 बिल्कुल सही है। Yes, Gurpreet, 60 is the answer. Yes. So I tell you what we have to do. Father upon son, 3 by 1. Father is equal to 3 son is equal to f by 3. 15 year hence, father plus 15, son plus 15, 2 by 1. Cross multiply. f plus 15 is 2s plus 30. f की वैल्यू है 3s plus 15, 2s plus 30. Take 2s this side, 15 this side. 3s minus 2s is equal to 30 minus 15. So value of s is 15. सन अगर 15 साल का है तो फादर 45 साल का है, टोटल 60. इज दिस ओके? इज दिस ओके? दो इक्वेशन बनती है, हो जाता है काम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिट मिसलेनियस. ओके फाइन, कैन आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन? राइट यस इन कमेंट इफ यू आर कंफर्टेबल. आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर हम थर्ड टाइप करेंगे, टाइप 3. ना माय क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनना और ध्यान से करना. द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर is 3 years more than 3 times the age of his son. मतलब 3 गुना में 3 ईयर एक्स्ट्रा. अगर मान लो सन 11 साल का है तो 3 गुना तो 33, फादर 36 ईयर का है. 3 year hence father's age will be 10 years more than twice the age of son. Find the father's present age. मतलब अभी जो फादर की एज है उसके बेटे से 3 गुना में 3 साल एक्स्ट्रा है. 3 years more than 3 times the age of his son. 3 साल बाद फादर की एज 10 ईयर ज्यादा होगी डबल से. 10 और 33 बिल्कुल सही है. निपुण का आंसर बिल्कुल सही है. टेक योर टाइम, सोल्व कर लो. उसका टाइप 3 क्वेश्चन करेंगे. देखो इक्वेशन बनाने में हेल्प कर देता हूं. जो फादर की एज है वो सन की 3 गुना में 3 ज्यादा है. दिस इज इक्वेशन नंबर 1.
यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या होगा? 3 साल बाद सन की एज डबल में 10 ऐड करने के बाद वो फादर की एज बनेगी। ये दो इक्वेशन समझ लो, काम बन जाएगा। इज दिस ओके? टू इक्वेशन, किसी को नहीं समझ में आई हो कैन आस्क मी। ओके फाइन। अब क्या करना है, फादर की वैल्यू एफ की वैल्यू जो है 3s प्लस 3 है। नाउ यू रिप्लेस 3s प्लस 3, ऑलरेडी प्लस 3 वहां था, इजकल टू 2s प्लस 6 प्लस 10। सो 3s प्लस 6 इजकल टू 2s प्लस 16। Take 2s this side, 6 that side. So it is 3s minus 2s. 16 minus 6, वैल्यू ऑफ s is 10। तो फादर की वैल्यू आएगी 33। देख लो स्टेप बाय स्टेप, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, फिर मैं टाइप 3 क्वेश्चन ले रहा हूं इसके बाद। ओके जी। नाउ टाइप 3। टाइप 3 क्वेश्चन होते हैं एवरेज। क्वेश्चन से समझेंगे। द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी is 26. If the average age of A and C is 29, find the age of B. B की एज क्या होगी? बिल्कुल सही, 20 आंसर है। यस 20, अमृता बिल्कुल सही। A plus B plus C divided by 3 is 26. A plus B plus C is 78. A plus C divided by 29. A plus C is 58. इसमें से ये माइनस कर दो, B की वैल्यू आ जाएगी 20। All of you fine? Can I take next question? Okay. My next question. The average age of A, B, C and D is 50 years. After E joining them, the average age of all the 5 is 49 years. How old is E? E कितने साल का है?
गुरप्रीत का आंसर 45, अमृता का आंसर 45, बिल्कुल सही। ए बी सी डी उनकी एवरेज 50 है। ए बी सी डी ई इनकी एवरेज 49 है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो टोटल ऑफ ए बी सी डी 200, टोटल ऑफ ए बी सी डी ई 245। तो यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 245 है, डिफरेंट जो है वो ई की एज है 45। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। फिर गुरप्रीत का डाउट मैं लूंगा कि नेक्स्ट वी विल डू टुमारो। इन ए फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर and mother is 35 years. The average age of the father, mother, and their only son is 27 years. Find the age of son. कल हम मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे एजेस पे। father plus mother divided by 2, 35. Father, mother, son divided by 3, 27. Father plus mother 70. फादर प्लस मदर प्लस सन 81। जो डिफरेंस है वो सन की एज है 11। ओके ठीक है जी, फाइन फॉर द डे। नाउ गुरप्रीत व्हाट इज योर डाउट? बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मैं बस गुरप्रीत का डाउट ले लूं, रेस्ट वी विल डू टुमारो। गुड नाइट कुणाल। अच्छा, 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. Find the probability so that we get at least one queen, कि कम से कम एक रानी आ जाए। मैंने एक चीज बताई थी, समटाइम्स वी कैन डायरेक्टली फाइंड व्हाट वी वांट, but sometimes it is difficult, so it can be total cases minus what we don't want. तो इसमें व्हाट वी डोंट वांट एटलीस्ट वाले क्वेश्चन में ये निकालते हैं हम, उल्टा करते हैं, हम उल्टा जाएंगे। तो इसमें दो चीजें हैं, क्वीन नॉन क्वीन। टोटल पत्ते 52, 52, उसमें से 4 रानी 48 नॉन क्वीन। ठीक है, 4 रानी 48 रानी नहीं है, नॉन क्वीन। अब एटलीस्ट कम से कम एक रानी हो। मैं मानता हूं कोई भी रानी नहीं है, दोनों के दोनों पत्ते बोथ आर नॉन क्वीन, दोनों के दोनों रानी नहीं है। तो वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे कम से कम एक रानी चाहिए, पहली है या दूसरी है उस चक्कर में मत पड़ो। ये 52 पत्तों का ही गड्डी है, 52 पत्तों का पैक है, उसमें 4 रानी 48 अदर देन रानी। अब पहला पत्ता नॉन क्वीन के लिए क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 48 आउट ऑफ 52। ठीक है जी, ओके गुरप्रीत। नॉन क्वीन, क्वीन ना हो। अब इसमें से क्या हो गया, एक पत्ता निकल गया, बचे 51, और ये 48 में से एक नॉन क्वीन निकल गया, बचे 47। अब एक पत्ता निकलने के बाद दूसरा पत्ता भी नॉन क्वीन हो, 47/51, ये हो गया 12/13। तो ये हो गया 47 × 12, 470 + 94, इट इज 5
64 डिवाइडेड बाय 663। ये प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पत्ते नॉन क्वीन हो, बट मुझे ये नहीं चाहिए। तो 1 माइनस कम से कम एक रानी तो हो, या तो एक रानी हो या दो रानी हो, तो ये कर दो। इट इज 99 by 663. दिस इज 33 by 221. दिस इज योर आंसर। तो गुरप्रीत व्हाट यू हैव टू डू, एटलीस्ट वाले क्वेश्चन में उल्टा जाना है। एटलीस्ट वन क्वीन, मानो कि कोई भी क्वीन नहीं है, नो क्वीन, वो निकालो 1 माइनस नो क्वीन, दैट गिव एटलीस्ट वन क्वीन। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, बाकी कल करेंगे। प्रॉब्लम एनालिसिस, बचे हुए टॉपिक अभी 4 दिन में निपटा लेंगे हम। ओके, 3 4 5, 3 दिन में 4 क्लास हो रहे हैं। ओके गाइस, ठीक है जी। नया बैच 6 तारीख से है, 6 जनवरी से। 8 to 10 है। 9 से 11 मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। चलो, लेट मी थिंक अबाउट दैट, आई विल थिंक अबाउट दैट। ओके जी, बाय बाय। ठीक है, आई विल थिंक अबाउट दिस गुरप्रीत, देखते हैं क्या कर सकते हैं। कल हम प्रॉब्लम ऑन एजिस, बाकी बचे हुए टॉपिक कर लेंगे 4 दिन में। ठीक है जी, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर कुणाल, yesterday you were not there in the class.